सो वेल गाइस, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि केटीएम जो है वो भाई पूरी की पूरी बैंक करप्ट होने वाली है। खैर उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी ने जो है वो बचा ही लिया है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप लोगों ने न्यूज़ भी सुन ली होगी, जो आप लोगों की ड्यूक 125 आया करती थी और आरसी 125 आया करती थी, उनको तो प्रॉपर पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर कर दिया है। बट काफ़ी लोग मेरे से स्टिल अभी भी सवाल पूछते हैं कि भाई ड्यूक 200 का क्या, थर्ड जनरेशन कब आएगी कब नहीं आएगी। तो भाई डेफिनेटली ये बाइक बहुत जल्द जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। क्या क्या चीज़ें जो है वो लेकर के आएगी, उन सारी चीज़ों के बारे में भी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ड्यूक 200 को अभी केटीएम ने भाई कुछ टाइम पहले ही जो है वो एक छोटा मोटा अपडेट दिया था, जिसमें इस बाइक की हेडलाइट्स को चेंज कर दिया था, मीटर जो है वो आप लोगों को टीएफटी दे दिया था, स्विचेस जो है वो चेंज कर दिए थे, कुछ और फीचर्स थे जो कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को देखने को मिला करते थे। बट अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ड्यूक 200 के बारे में, तो अब इकलौती यही एक ऐसी बाइक रह गई है। लाइक आप 390 को देखते हो, 250 को देखते हो, तो वो तो पूरी तरीके से चेंज हो, बट अब इनकी लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ ड्यूक 200 ही जो है वो रह गई है। और काफी टाइम से जो है ये बाइक अपडेट भी नहीं हुई है भाई, और काफी टाइम से भाई जो है इस बाइक का लुक्स भी चेंज नहीं हुआ है। तो काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो डेफिनेटली भाई ये बाइक भी जो है वो बहुत जल्द जो है वो आप लोगों के लिए थर्ड जनरेशन में आने वाली है। इवन केटीएम इन्हीं के ऊपर नहीं, अपनी आरसी 390 के ऊपर भी काम कर रहा है। सो अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेजर क्या क्या चीजें इस बाइक के अंदर अब ओवरऑल आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगी। सो सबसे पहली चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए ओवरऑल पूरा का पूरा लुक्स एंड डिजाइन जो है वो चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लुक्स आप लोगों को मिल जाते हैं पूरी तरीके से। जो आपकी 390 और 250 से है जो है इंस्पायर, यहाँ पर ये बाइक जो है वो रहने वाली है। लुक्स के मामले में न्यू डिजाइन आप लोगों को मिलेगा, न्यू ग्राफिक्स आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। वहीं अगर मैं इंजन के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर इंजन जो है वो आप लोगों को कुछ खास चीज नहीं देखने को मिलेगा। 199 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड एफआई बीएस6 कंप्लाइंट ही इंजन जो है वो रहने वाला है, जो कि लगभग 26 बीएचपी का मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा और 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो जनरेट करेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। कहीं ना कहीं केटीएम को भाई जो है वो कंपटीशन देना है NS200 को। इवन आप लोगों की जो MT15 आती है उसको भी, उसकी भी सेल्स फिगर जो है वो ज्यादा रहने वाली है। सो उनको कंपटीशन देने के लिए कहीं ना कहीं इन लोगों को कुछ तो करना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट फीचर के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप फीचर्स देखोगे तो भाई बहुत अच्छे अच्छे फीचर जो है वो इस बाइक के अंदर दिए जाएंगे। इस बाइक के अंदर पहली 200 सीसी की बाइक होगी, जिसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिलेगा। ऑलरेडी सेटअप आप लोगों को ऑलरेडी बाइक में मिलता है। स्विचेबल एबीएस हो गया, हैजार्ड लाइट हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, आप लोगों का ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गया। उसी के साथ अगर देखोगे तो आप लोगों को 15 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो आप लोगों को यहाँ पे बाइक में मिलेगा। गियर इंडिकेटर देखने को मिलेगा, एल्युमिनियम स्विंग आर्म हो गया, डुअल चैनल एबीएस हो गया। तो ये चीजें जो है वो काफी ज्यादा कमाल की रहने वाली हैं। बाकी इस बाइक का वेट जो है अभी तक आपको 159 केजी का अराउंड वेट करती थी, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको वेट में रिडक्शन भी देखने को मिले, जिससे आप लोगों को पावर टू वेट रेशियो जो है वो और ज्यादा बेहतरीन हो जाए। बाकी देखो भाई केटीएम की जो परफॉर्मेंस है ना, उसका कोई भी तोड़ नहीं है भाई। बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस जो है वो आप लोगों को निकाल करके देती है। सो उसी हिसाब से आप लोगों को इस बाइक के अंदर ब्रेकिंग भी देखने को मिलेगी। प्रॉपर आपको 320 mm की फ्रंट डिस्क देखने को मिलेगी और 240 mm की रियर डिस्क जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है और काफी अच्छा काम जो है वो करती है। वहीं अगर मैं सस्पेंशन के बारे में बात करूं, तो यहां पर अगर आप सस्पेंशन देखोगे तो भाई यूएसडी सस्पेंशन जो है वो आप लोगों को फ्रंट में देखने को मिलेगा। रियर में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलने वाले हैं। और अगर मैं टायर के बारे में बात करूं, तो यहां पे भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मतलब आपको प्रॉपर 110/70 R17 के फ्रंट टायर, 150/60 R17 आपको रियर टायर देखने को मिलेंगे इस बाइक के अंदर। सो अगर आप लोग एक ऐसे बंदे हो जिसको बहुत ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए, 200 सीसी में लीन करना चाहते हो, आप लोग कॉर्नरिंग करना चाहते हो, एग्रेसिव बाइक चलाते हो, जिगजैग करते हो, सो भाई उस कंडीशन में ये बाइक जो एक बेटर ऑप्शन रहने वाली है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूँ, तो देखो भाई केटीएम ने अपनी जब ड्यूक 390 को लॉन्च किया था, जो सेकंड जनरेशन आती थी, थर्ड जनरेशन लॉन्च किया, तो ऐसा प्राइस का बहुत ज्यादा हाइक नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ 2-3 हज़ार रुपए, 4 हज़ार रुपए जो हो इंक्रीज किए थे। तो डेफिनेटली अगर आप प्राइसिंग को लेकर के चल रहे हो, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। 4-5 हज़ार रुपए भी अगर ये लोग इंक्रीज करते हैं, तो आप लोगों के लिए एक बिल्कुल ही ब्रांड न्यू बाइक मिल रही है, ब्रांड न्यू लुक मिल रहा है, ब्रांड न्यू फीचर्स मिल रहे हैं। सो आप डेफिनेटली जो है वो जा सकते हो। और हो सकता है कि इंट्रोडक्टिव प्राइस पे भी लॉन्च कर दे, बट फिलहाल अभी जो केटीएम के हालात चल रहे हैं उस पर मुझे लगता नहीं है। मतलब 2-4 हज़ार रुपए तो ये लोग बढ़ाएंगे ही। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कब तक ये बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये बाइक आप लोगों को 2025 के एंड तक ही देखने को मिलेगी। उससे पहले कोई भी चांस नहीं है, बिकॉज अभी ऑलरेडी केटीएम के पास जो इनकी पुराने स्टॉक है ना बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं। पहले ही उनको सेल आउट करेंगे, उसके बाद ही जो है वो थर्ड जनरेशन ड्यूक की लेकर के आने वाले हैं 200 की। सो यही था पूरा इन्फॉर्मेशन। आई होप सो आप लोगों को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे फटाक से कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं।